सभी लोग देखो या तो हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, मन में आया है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए है। अब जो आपके मन में द्वंद चल रहा था ना कि तैयारी करें ना करें, वो द्वंद आज खत्म होने वाला है। यूपीएससी को बने देखो 100 साल पूरे हो चुके हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती हैं। शुरुआत में नाम यूपीएससी नहीं था, शुरुआत में नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। 1926 1 अक्टूबर पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। उससे पहले तो एग्जाम हमारे देश में कंडक्ट ही नहीं होते थे सिविल सर्विसेज के लिए। कहां कंडक्ट होते थे? कंडक्ट होते थे लंदन में। और सिलेबस क्या होता था? ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। तो अगर जिसको भी भारत से सिविल सर्वेंट बनना होता था, उनको समुद्र पार करके लंदन में जाना पड़ता एग्जाम क्लियर करने के लिए। और एज तो बहुत ही कम हुआ करती थी। 19 साल की उम्र तक सिर्फ एग्जाम लेने की आजादी थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भारतीय लीडर्स थे, उन्होंने प्रेशराइज किया ब्रिटिश सरकार को कि यार ये क्या बात है, एग्जाम हमारे देश में कंडक्ट होने चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज होना चाहिए। तो उसके बाद उस समय पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था। तो 100 साल हो गए यूपीएससी को एग्जाम लेते लेते। अब देखो इन लास्ट 100 सालों में ना बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी रहे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया। हालात उनके विपरीत थे। मतलब घर में फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, गाइडेंस का अभाव था, लेकिन बावजूद उन्होंने तैयारी की और इस एग्जाम को क्लियर भी किया। बट देखो पीडब्ल्यू ओनलीएस नहीं चाहता कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनका सपना है, जो देश के लिए एसेट साबित हो सकते हैं, जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए पीडब्ल्यू ओनलीएस हिंदी मीडियम में बिल्कुल फ्री बैच लेके आया है, संभव बैच। मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूं। गोविंद जायसवाल का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो रिक्शा चालक के बेटे थे, जिन्होंने 2006 में एग्जाम क्लियर किया। उनका आप छोड़िए, उनके बारे में आपको पता होगा, बहुत फेमस है। अब्दुल नासर। अब्दुल नासर केरला के कन्नूर से थे। 5 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। बाद में देखो 13 साल उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ में ना, अपने सिबलिंग्स के साथ में अनाथालय में गुजारे। बाद में उन्हें लगा यार परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ जॉब करना पड़ेगा। उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवर करना स्टार्ट किया, होटल में काम करना स्टार्ट किया, फोन ऑपरेटर के तौर पे काम करना स्टार्ट किया। कैसे न कैसे करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, अपने भाई बहनों का पालन पोषण किया जा सके। तो जैसे तैसे करके देखो 1994-95 की बात है, केरला के केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगी थी और वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे काम करने लगे। बाद में देखो धीरे धीरे वो डिपार्टमेंट के अंदर ही उनका प्रमोशन होता रहा। 2006 में फाइनली अब्दुल नासर डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं। 2006 की बात है, डेप्यूटी कलेक्टर बनते हैं। लेकिन देखो 11 साल बाद 11 साल बाद उनका प्रमोशन हो जाता है एज ए आईएएस ऑफिसर। आप बोलोगे सर अब्दुल नासर ने तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर ही नहीं किया, तो आप उनकी स्टोरी क्यों बता रहे हो? उनकी स्टोरी देखो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्हें बहुत सारी दूसरी जॉब्स करनी पड़ी आईएएस बनने के लिए, इसलिए बहुत लंबा समय लग गया। बाद में वो बहुत बढ़िया आईएएस ऑफिसर साबित हुए। मैं नहीं चाहता कि आप में से जिन लोगों के पास में पोटेंशियल है, उनको इतना लंबा समय लग जाए आईएएस बनने में, अपनी ड्रीम को पूरा करने में। इसलिए पीडब्ल्यू ओनलीएस आपके लिए लेके आया है संभव बैच। फ्री में यूपीएससी की तैयारी आपको करवाई जाएगी। हालांकि देखो शेड्यूल जो है वो भी आपके साथ समय समय पे शेयर किया जाएगा। टाइम अगर नहीं बचा तो जैसे एथिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, उनको हम मैराथन के माध्यम से कवर करवाएंगे, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आज पूरे लेक्चर में आपने क्या सीखा। सब कुछ आप बता सकते हो। जैसे आज पार्लियामेंट डिस्कस हुआ है, पार्लियामेंट में 3 चीजें डिस्कस हुई हैं, पार्लियामेंट की कमेटीज, पार्लियामेंट का डिक्लाइन। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने आज ये सीखा है। फिर इसके बाद क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, मतलब टीचर्स जो भी स्लाइड्स का इस्तेमाल करेंगे ना, वो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। एआई इवेल्युएशन आपको मिलेगा। मेंस के जो टेस्ट हैं वो आप एआई के थ्रू इवेल्युएट करवा सकते हो, ये सुविधा आपको मिलेगी। फ्री ई बुक्स आपको मिलेंगी, जैसे उड़ान है, प्रहार है। सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन टेस्ट आपको मिलेंगे, मतलब सब्जेक्ट खत्म होने के बाद भी आपको टेस्ट मिलेंगे।
लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगे और जो क्लास नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडब्ल्यू ऐप में अवेलेबल रहेंगे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से अवेलेबल रहेंगे। आप कभी भी किसी भी लेक्चर के जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो और इनरोल करने के लिए देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो उस पर आप क्लिक कीजिए और इनरोल कर लीजिए। 7 बजे डेली आपको लेक्चर मिलेगा। लेकिन देखो बताऊं आपको कौन कौन सी फैकल्टीज हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने वाली हैं, उससे पहले देखो 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज देखो, हमेशा हिंदी मीडियम के लिए पीडब्ल्यू ओनलीएस ने जितना करने की कोशिश की है ना, शायद उतना करने की कोशिश किसी ने नहीं की होगी। हमारा फोकस देखो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के रिजल्ट को इंप्रूव करने पे है। हम कितना सारा जो मटेरियल है वो शेयर करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, जैसे उड़ान है, प्रहार है, प्रीलिम के लिए जो मार्क्स बूस्टर सीरीज है, वैल्यू एडिशन नोट्स है, बहुत सारा मटेरियल हिंदी मीडियम में बच्चों के साथ में शेयर किया जाता है। और रिजल्ट इंक्रीज करने की दिशा में, रिजल्ट अच्छा करने की दिशा में भी ये एक पहल है, लेकिन आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन अब देखो दारोमदार जो है वो आपके ऊपर में है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आपके ऊपर में है, आपको अपना बेस्ट देना है हिंदी मीडियम का रिजल्ट लाने के लिए। खास करके देखो लड़कियों को मैं बोलना चाहता हूं, एक देखो वो समय था जब ब्रिटिश ईरा चल रहा था, तब लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता था। आपको एक स्टोरी बताऊं, कमला सोहनी आईआईएससी में उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे। कमला सोनी ने रिसर्च करना चाहती थी और आईआईएससी के डायरेक्टर हुआ करते थे सीवी रमन वही जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। लेकिन देखो जब कमला सोनी सीवी रमन के पास में पहुंची और बोला कि मैं आईआईएससी में एज ए रिसर्चर के तौर पे काम करना चाहती हूं, एडमिशन लेना चाहती हूं यहां पे, तो सीवी रमन ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि लड़कियों का रिसर्च में क्या काम है। लेकिन देखो कमला सोनी मानी नहीं, वो धरने पे बैठ गई वहीं पे कि नहीं मुझे रिसर्च करनी है। तो आखिरकार देखो सीवी रमन को उनकी बात माननी पड़ी और एक मौका देना पड़ा, लेकिन कंडीशंस के साथ में। कंडीशंस जानते हो क्या था? कंडीशंस ये थे कि आपका जो एडमिशन है ना प्रोबेशन के बेसिस पे होगा और आप लैब में लड़कों के साथ में रिसर्च नहीं करोगी, आप अलग से लैब में काम करोगी। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस लगाई गई थी, तब जाके कमला सोनी को कंडीशनल एडमिशन दिया गया था। हालांकि बाद में देखो उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया रिसर्च में, मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक रिसर्च की थी कि जो पाम ट्री होता है ना, ताल का पेड़ होता है, उसका जो तेल होता है, रस होता है, वो भी बहुत काम का है मालन्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए। तो इतनी बढ़िया उन्होंने रिसर्च की थी, बाद में तो देखो सीवी रमन भी खुश हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय तो लड़कियों को मौका नहीं मिला करता था, लेकिन आज देखो बहुत सारी लड़कियां जो घर में बैठ के अपनी तैयारी करना चाहती हैं, वो इस संभव बैच के थ्रू अपनी जो तैयारी है हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर सकती हैं। अब मैं आपको फैकल्टीज के बारे में बता देता हूं, कौन कौन फैकल्टीज जो हैं आपको पढ़ाने वाले हैं। शेड्यूल देख लीजिए संभव बैच का, मंडे से संडे 7 बजे डेली आपको लेक्चर मिलेंगे इसी वाईटी चैनल पे, ओनलीएस हिंदी मीडियम पे आपको लेक्चर मिलेंगे। और फैकल्टीज बता देता हूं, पॉलिटी आदर्श सर पढ़ाएंगे और हिस्ट्री जावेद सर पढ़ाएंगे, ऋषि जैन सर आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, नवीन जैन सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इसके अलावा अनिल सर जो है इतिहास में देखो जैसे जावेद सर प्राचीन प्लस में आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे और शायद मध्यकालीन जो इतिहास है वो अनिल सिंह सर पढ़ाएंगे, यहाँ पे पीछे छुपा हुआ है लेकिन मध्यकालीन है। फिर सलीम सर आपको साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, राजेश मिश्रा सर मैपिंग वगैरह करवाएंगे, जे सर जो बचे हुए ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करवाएंगे और मनीष निराला सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सीसेट को हम शुरुआत से ही साथ लेके चल रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले सीसेट में गलती ना कर पाएं, उनके पास में इनफ टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए सीसेट को हम शुरू में ही साथ लेके चल रहे हैं। संडे को सीसेट का लेक्चर होगा। तो इस प्रकार से देखो जबरदस्त मौका है तैयारी स्टार्ट करने का, एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने का। वैसे देखो लेक्चर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जीरो से आप शुरुआत करना चाहते हो, अभी कुछ नहीं पता आपको यूपीएससी का, बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बिना सोचे समझे इस फ्री संभव बैच में इनरोल कर लीजिए।